लर्न टू अर्न, रिटन बाय पीटर लिंच। आज इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, वो सिर्फ अमीर इसीलिए नहीं बने हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि वो अमीर इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे से पैसा कमाने के स्किल के बारे में पता है। आपने भी देखा होगा कि अमीर लोग अपने पैसे से और पैसा कमाते हैं, फिर चाहे वो कोई बिजनेस करें या इन्वेस्टमेंट, उनका पूरा ध्यान अपने पैसे को कैसे 2 गुना या 4 गुना करने पर लगा रहता है। ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि पैसा ही पैसा कमा कर देता है। आज के जमाने में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हर कोई इंसान अपने आने वाले समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, साथ ही पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब को पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न में जानने वाले हैं। तो आइए आपके साथ उन सभी तरीकों के बारे में बात करें जो आपकी पैसा कमाने में मदद करने वाले हैं। की लर्निंग, लाइफ में कुछ पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले शेयर मार्केट का नाम आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट को लेकर आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि शेयर मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसमें पक्का फंस जाएगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आपको शेयर बाजार के बारे में सही जानकारी है तो आप आराम से यहां प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास पहले से बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि आपके कोलगेट ब्रांड से लेकर आपके पास मौजूद फोन, आपके कपड़े या वॉच के ब्रांड, ये सभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा इंटरैक्शन सुबह से शाम तक होता है। ये सभी कुछ चीजें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन वो कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। आमतौर पर किसी कंपनी या कॉरपोरेशन की शुरुआत कोई भी इंसान कभी भी कर सकता है। इसके लिए बस कुछ पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी को पूरा करने की जरूरत होती है। देखा जाए तो ऐसी ज्यादातर कंपनी या कॉरपोरेशन प्राइवेट ही होती हैं, जो कि किसी एक इंसान, पार्टनर्स या फिर कोई फैमिली मिलकर ऐसी कंपनी को चलाने का काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पब्लिक कंपनी वो होती है जो किसी को भी उनकी कंपनी के शेयर खरीदने की आजादी देती है। जैसे कि शेयर बाजार में आप जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे कि अगर आप टाटा एंटरप्राइज के कुछ शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक होते हैं, यानी कि उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ होता है। और अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो उनके साथ साथ आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर उस कंपनी का नुकसान होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की एक खास बात है कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी हाई डिग्री या नॉलेज की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास पैसा है तो आप आसानी से यहाँ इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करने के पीछे के फायदों की बहुत कम जानकारी है, क्योंकि आप जितनी जल्दी यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतने ही आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। विरासत में मिली चीजों पर गर्व करें। भारत में स्टॉक मार्केट का इतिहास काफी बड़ा और पुराना है। सच कहा जाए तो बिना कैपिटलिज्म के ये स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है। कैपिटलिज्म कैपिटल शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पैसा, यानी कि आपके पास मौजूद घर, गाड़ी, पैसा, जमीन, ये सब आपका कैपिटल ही है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कैपिटलिज्म वो है जहां लोग काम तो अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन बदले में उनको प्रॉफिट उनके कैपिटल के हिसाब से दिया जाता है। यानी अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप काम भले ही कम कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट का शेयर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। इस कैपिटलिज्म की हिस्ट्री की शुरुआत 4th सेंचुरी से शुरू हो चुकी थी, जहां आम लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन उस समय वो लोग अपने कपड़े और खाने का इंतजाम करने के लिए किसान या मजदूर की तरह लैंडलॉर्ड की जमीन पर काम किया करते थे। फिर बाद में जमीन से मिले प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा लैंडलॉर्ड अपने पास रखते थे और मजदूरों को काम करने के बदले में सिर्फ गुजारा करने लायक ही पैसा देते थे। इस एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ लैंडलॉर्ड एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह काम कर रहा है, यानी कि उसके पास कैपिटल है, इसलिए वो उससे हुए प्रॉफिट का ज्यादा शेयर अपने पास रखता है। आज के समय में भी कैपिटलिज्म इसी तरह काम करता है। आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, तो एम्प्लॉय होने के तौर पर आपको आपकी सैलरी दी जाती है, लेकिन उस कंपनी का ज्यादातर प्रॉफिट मालिक अपने पास ही रखता है। लेकिन इस प्रॉफिट का आखिर किया क्या जाता है? दरअसल जो कंपनी अपने शेयर को पब्लिक रखती है वो इस प्रॉफिट को दूसरे लोगों के साथ शेयर करती है।
जैसे कि अगर आपने एप्पल की कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप भी उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे और प्रॉफिट होने पर वो कंपनी आपके साथ अपना शेयर करेगी। यानी आप आसानी से घर बैठे बैठे किसी अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है, उन्होंने अपनी लिखी हुई किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में बताया कि सरकार को इकोनॉमी को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फ्री कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है, जो आपस में कंपेटिटर्स को नए आइडिया और कुछ इनोवेटिव सोचने में मदद करते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई पर असर डालती है, जो उनकी ग्रोथ और प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन की सभी कंपनियां अपने फोन में हमेशा दूसरों के मुकाबले में कुछ नया बदलाव करने की कोशिश करती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं और प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। लर्निंग, कंपनी के ग्रोथ रेट पर पड़ता है बैंक और पॉलिटिक्स का असर। आज के समय में भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के टॉप शेयर मार्केट में से एक माना जाता है। इसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी जाना जाता है। सबसे पहले साल 1850 में शेयर बाजार की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे से की गई थी। चर्चगेट इलाके में हर्निमन सर्कल के टाउन हॉल के पास इस पेड़ के नीचे दलाल इकट्ठा होते थे और शेयरों का सौदा करते थे, लेकिन किसी दुर्घटना होने की वजह से उसे वहां से शिफ्ट करना पड़ गया था। इस तरह जब धीरे धीरे देश में कई बड़ी कंपनियां उभर के आने लगी तो इससे देश की इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ने लगा। आगे चलकर इन्हीं कंपनियों के बड़े बड़े ब्रांड्स बनने लगे, जिसकी डिमांड इकोनॉमी में काफी बढ़ने लगी। अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए धीरे धीरे लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का सहारा भी लिया। जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां और भी ज्यादा बड़े होने लगी, वैसे वैसे इन कंपनियों के लोगों की जरूरत और डिमांड पूरी करने के लिए फंड और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए इन कंपनियों ने बैंक से लोन लेने के अलावा अपनी कंपनी के शेयर को आम लोगों के लिए पब्लिक कर दिया। लेकिन आने वाले समय में जानी मानी कंपनियां दूसरे छोटे बिजनेस को नुकसान ना पहुंचाएं या फिर उनको मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने से रोकने के लिए सेबी को लाया गया। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में होने वाली सारी एक्टिविटी जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, शेयर बाजार, ब्रोकर्स पर बहुत कड़ी निगरानी करता है। इस तरह की सभी कंपनियां जो कैपिटल मार्केट और शेयर बाजार से जुड़ी हुई होती हैं, उन सबको मैनेज और कंट्रोल करने का काम सेबी करती है। इसके अलावा जो भी ब्रोकर्स या कंपनी कैपिटल और शेयर बाजार में गैर कानूनी तरीके से काम और मार्केट में धोखाधड़ी करती है तो सेबी उन पर सख्त कार्यवाही करती है। इसके अलावा सेबी समय समय पर नए नियम लागू करती है जिससे शेयर बाजार को और छोटे इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान ना हो और मार्केट अच्छे से चलता रहे और हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती रहे। की लर्निंग, पैसे वहां इन्वेस्ट करें जहां फायदा भी हो और पैसे खोने का डर भी ज्यादा ना हो। इन्वेस्टमेंट को लेकर आज के लोग काफी समझदार हो चुके हैं। आज हर कोई अपनी इनकम में से थोड़ा बहुत सेव तो करता ही है और उसे इन्वेस्ट भी जरूर करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको अपना पैसा आखिर कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छे ये 5 ऑप्शंस माने जाते हैं, जिनमें से पहला है सेविंग्स अकाउंट। ये एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डालते हैं और फिर बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लोन पर दिए गए पैसों पर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, फिर उसमें से कुछ कम इंटरेस्ट हमें देती है। यानी कि आप इसके जरिए पैसे सेव भी कर सकते हैं और उन पैसों से और भी पैसे कमा सकते हैं। आमतौर पर पैसे सेव करने का हमारा मकसद होता है कि हम कम से कम महंगाई को बीट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 1000 रुपए जमा किए, 1 साल बाद आपको 1060 रुपए मिलेंगे, यानी 60 रुपए इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन अगर उस साल इन्फ्लेशन भी 6% रहा हो, यानी जो सामान आप पहले 1000 में खरीदते थे आज वही सामान आपको 1060 में मिलेगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका रिटर्न उस साल 0% हुआ, यानी आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका। दूसरा तरीका है जिसमें आप कलेक्टिबल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज खरीदना जिसको फ्यूचर में बेचने पर लोग आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि आप कोई पुराने सिक्के, कोई एंटीक आइटम, कोई यूनिक पेंटिंग भी खरीद सकते हैं। तीसरी चीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है प्रॉपर्टी। इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें हम दूसरों के पैसों का इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं।
ज्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद होता है उसे रेंट पर देकर रेंटल इनकम कमाने का। चौथा तरीका है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है बॉन्ड। बॉन्ड्स एक कागज का टुकड़ा होता है जो ये कहता है कि आपने किसी को लोन दिया। इन बॉन्ड्स में सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है कि आपको इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितने साल बाद मिलेगा। आमतौर पर गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती हैं, यानी हमसे लोन लेती हैं। आखिरी तरीका जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है स्टॉक में। देखा जाए तो कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर को ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जैसे ग्रो करती है, हमारी वेल्थ भी उतनी ही तेजी से बढ़ती रहती है। इसकी सबसे खास बात तो यह है कि हमें उस कंपनी में कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। की लर्निंग, स्मार्ट तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने की सोचें। इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग तो सभी जानते हैं, लेकिन इस समय पर यह फैसला बेहद कम ही लोग ले पाते हैं। दरअसल इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के मन में इतने सवाल होते हैं कि इसका जवाब ढूंढते हुए उनके हाथ से समय ही निकल जाता है। आइए आज हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट करती हैं। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड इन्हीं पैसों को आगे किसी बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर इन्वेस्ट कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसों से बना एक फंड होता है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सेफ तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बहुत सी जगह पर इन्वेस्ट करता है। यहाँ मौजूद फंड मैनेजर का काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनियों को स्टडी करना और ये देखना कि कौन सी कंपनी आने वाले समय में ग्रो कर सकती है। ये म्यूचुअल फंड इस तरह से काम करता है जैसे कि आपने 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए और किसी दूसरे इंसान ने 20,000 रुपए दिए। अब फंड मैनेजर इन सारे पैसों को कई अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। अगर ये सारी कंपनियां ग्रो करती हैं तो ये सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को उनके लगाए गए पैसों के हिसाब से दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर लॉस हुआ तो वो भी इन्वेस्टर्स को ही झेलना पड़ता है। अब क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है तो वो इसके लिए हमसे कमीशन भी लेता है। ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहां 500 रुपए या 1000 रुपए से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। की लर्निंग, इन्वेस्टमेंट करने से पहले छानबीन जरूर करें। स्टॉक खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला होता है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट को अलग लेवल पर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है और इसके लिए आपको अपने सोचने का तरीका भी बदलना होता है। आमतौर पर जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है डार्ट्स इन्वेस्टर्स की। ये वो लोग होते हैं जो गैस करते हैं, यानी तुक्का मारते हैं। उन्हें कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो शेयर खरीदते हैं सिर्फ ये सोचकर कि किसी दिन शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल एक लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा होता है। दूसरी कैटेगरी होती है हॉट टिप्स इन्वेस्टर की। ये लोग पार्टी में आए हुए मेहमानों और दोस्तों से टिप्स लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कहता है कि रिलायंस या टाटा के शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं और वो इसे खरीदने के लिए कहते हैं तो कुछ लोग इनके शेयर्स सचमुच खरीद लेते हैं। फिर आते हैं एजुकेटेड इन्वेस्टर। इसमें ये टीवी पर बोलने वाले लोगों की सलाह को सुनते हैं, जो कि पिछले दोनों कैटेगरी से बेहतर होती है, लेकिन फिर भी इसमें गलत डिसीजन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि लाखों लोग इन्हीं को सुनकर शेयर खरीदते हैं, जिसकी वजह से फायदा होने के ज्यादा चांस नहीं होते। फिर आते हैं ब्रोकर टिप्स इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो एक ब्रोकर की टिप पर अपना फैसला लेते हैं, यानी कि ब्रोकर एक कंपनी को एनालाइज करने के बाद ही आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। ये ब्रोकर कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, यानी वो उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए कहेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब सबसे आखिरी कैटेगरी में आते हैं खुद अपनी समझ से कंपनी को स्टडी करने वाले लोग। ऐसे लोग अपनी तसल्ली के बाद ही किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक तरह से ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं क्योंकि इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के सक्सेसफुल होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। लर्निंग, किसी स्टॉक का चुनाव करने से पहले उसे कंपेयर जरूर करें। भारत में स्टॉक का कारोबार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे एक्सचेंजों पर किया जाता है, जो दुनिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग दिन के कुछ फिक्स समय में ही की जा सकती है, जो है सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक। यहाँ अक्सर किसी शेयर को खरीदने या बेचने का फैसला लेते समय उसके क्लोजिंग रेट को देखा जाता है। किसी कंपनी को सही से समझने के लिए उस कंपनी की ट्रेडिंग कीमत को नहीं बल्कि उसकी बैलेंस शीट को देखना जरूरी होता है।
कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है और क्या ये आगे चलकर अच्छा प्रॉफिट दे पाएगी या नहीं। आमतौर पर जब कोई ग्राहक सामान खरीदने बाजार आता है तो वो 2-3 दुकानों पर मोलभाव करता है, यानी कि एक जैसे आइटम की कीमत अलग अलग दुकान पर कम ज्यादा हो सकती है और जिस दुकान पर कीमत कम होती है ग्राहक वहां से सामान खरीदता है। ठीक इसी तरह शेयर खरीदते समय भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू यानी ये पता लगाने के लिए कि वो सस्ता है या महंगा, वो इसके ज्यादा पीई रेशियो पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर से होता है। किसी कंपनी के मुनाफे में उसके कुल शेयरों की संख्या से भाग देने पर इसका ईपीएस निकाला जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी का शेयर के प्राइस 2000 रुपए और उसका ईपीएस 200 रुपए, तो यहां पर पीई रेशियो की वैल्यू होगी 10। इसका मतलब यह है कि एक इन्वेस्टिंग कंपनी की 1 रुपए की इनकम के लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। फिर यह भी कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाने के लिए आपको लगभग 10 साल का समय लगेगा। लेकिन एक अकेली कंपनी का पीई रेशियो आपको ज्यादा जानकारी नहीं देता है। तो कभी भी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो जरूरी है कि आप एक ही सेक्टर की 2 या 2 से ज्यादा कंपनी का पीई रेशियो निकालकर उसमें इन्वेस्ट करने की सोचें। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए काफी नंबर और डेटा को कंपेयर करना होता है और इसीलिए इसके लिए जरूरी है सही समझ और जानकारी की। इसके लिए हमें सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, उस कंपनी को अच्छे से समझें, उस कंपनी की सारी क्वालिटी को जानें, उसके बाद ही शेयर खरीदें। तभी आप इसकी मदद से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। की लर्निंग, इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को बैलेंस करना है बहुत जरूरी। हम इंसानों की तरह ही स्टॉक मार्केट की एक लाइफ साइकिल होती है जिसके अलग अलग फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है बर्थ यानी जन्म का, जहां कंपनी पब्लिक होकर अपने शेयर बेचती है। इसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार के लिए शेयर पेश करती है, जहां हर कोई कार्यवाही में शामिल हो सकता है। इसे खरीदने से पहले लोग कुछ हफ्ते या महीनों तक इंतजार करके ये देखते हैं कि कहीं शेयर के दाम गिरने वाले तो नहीं है। आमतौर पर नई कंपनी शुरुआत में अच्छा ग्रो करती तो है, लेकिन ज्यादा समय तक मार्केट या इकोनॉमी में रह नहीं पाती। इसके बाद आती है कंपनी की मिडिल एज, जहां कंपनी खुद को इकोनॉमी में बनाए रखती है, साथ ही ग्रो और डेवलप भी होती रहती है। इसके लिए कुछ कंपनियां बाकी कंपनियों के साथ मर्ज होकर मार्केट में सरवाइव होने की भी कोशिश करती हैं। जिसके बाद आती है कंपनी की ओल्ड एज। इस फेज में जो कंपनी सरवाइव कर पाती है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर आप ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लगभग 25 सालों में एक अच्छी मोटी रकम कमा सकेंगे। आमतौर पर इकोनॉमिक क्लाइमेट भी शेयर के दामों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब है कि जब लोग ज्यादा चीजें चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। वहीं जब चीजें ज्यादा डिमांड में नहीं रहती हैं, इकोनॉमी का माहौल ठंडा हो जाता है, जिसे मंदी के रूप में भी जाना जाता है, जिसको ठीक करने के लिए सरकार समय समय से पैसों के फ्लो को इकोनॉमी में कम और ज्यादा करके मार्केट में बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। शेयर बाजार को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाने का अच्छा जरिया माना जाता है, लेकिन इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन की भी जरूरत पड़ती है। साथ ही यहां बाजार की समझ और कंपनियों की जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी है। आमतौर पर बाजार में उन कंपनियों को पसंद किया जाता है जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, क्योंकि उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें कोई जोखिम न पहुंचे, लेकिन हमें रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां लोग अपने अनुभव से सीखते हैं। इसीलिए सही प्लानिंग के साथ ही इन्वेस्ट करें।